हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, बहुत टाइम से बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनको कन्फ्यूजन चल रहा है कि सर कौन सा 12 वोल्ट में कौन सा इन्वर्टर खरीदें। तो दोस्तों 2025 अभी चल रहा है और ज़्यादातर लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 इन्वर्टर के बारे में। यूटीएल गामा प्लस 1650 जो कि मार्केट में अभी आया नहीं है, कुछ लोगों के पास, बहुत कम लोग होंगे। ट्रॉन 1800 तथा जो ईस्टमैन का है सोलर प्रो मैक्स 12 वोल्ट एमपीपीटी। इन तीनों इन्वर्टर का डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहली चीज़ तो यही इम्पोर्टेंट है इन्वर्टर खरीदने के केस में कि आपके एरिया में जिस कंपनी की सर्विस अच्छी हो, जो इन्वर्टर ख़राब होने पे आपको सर्विस दे, वही इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। अब सभी इन्वर्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे हम। किसी भी कंपनी से हमारा कोई लिंक नहीं है, किसी भी कंपनी का हम प्रचार नहीं कर रहे, जो एक्चुअलिटी है वही आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो को। और दोस्तों, जैसा कि आप इस इन्वर्टर को देखकर ही पहचान गए होंगे कि ट्रॉन 1800 है, जो कि वीओसी में भी 12 वोल्ट इन्वर्टर में सबका किंग है, सोलर पैनल सपोर्ट में भी सबका किंग है, और लोड चलाने में भी सबसे ज़्यादा लोड चलाता है, सबसे ज़्यादा सोलर पैनल सपोर्ट करता है और सबसे ज़्यादा वीओसी है। बस कमी यही है, लिथियम बैटरी सपोर्ट नहीं है। तो ये जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, ट्रॉन 1800 इन्वर्टर की यदि हम बात करें तो इस इन्वर्टर की बात करें हम, यहाँ पे जो मैक्सिमम इसकी वीओसी है वो 60 वोल्ट है। तो सारे के सारे कोई भी मार्केट में 12 वोल्ट के पैनल है वो सारे के सारे पैनल ये सपोर्ट करेगा। चाहे आपके पास टॉपकॉन सोलर पैनल हो, या फिर आपके पास बाईफेशियल सोलर पैनल हो, या फिर आपके पास मोनोफेशियल पैनल हो, सारे के सारे पैनल के सपोर्ट करेगा। जो मैक्सिमम इनपुट करंट है 40 एम्पियर हम इसमें दे सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें आउटपुट करंट, ये मैक्सिमम है 10 एम्पियर, मतलब ओवरलोड हो जाएगा। ओवरलोड ये यहाँ तक जा सकता है। अगर हम पावर रेटिंग की बात करें तो ये इन्वर्टर 1500 वीए का है, और यहाँ पे इस इन्वर्टर पर आप 1200 वाट तक का लोड चला सकते हो। तो दोस्तों, लोड कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है। 1000 वाट का तो बहुत आराम से चला लेगा जब कंपनी 1200 वाट के लिए बोल रही है। और यदि यहाँ पे हम चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग की बात करें, 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, वीओसी भी काफ़ी अच्छी है। और यदि पैनल सपोर्ट की बात करें, 1400 साढ़े 1400 वाट के सोलर पैनल बहुत ही आराम से ये इन्वर्टर सपोर्ट कर लेता है। और दोस्तों, यदि हम वारंटी की बात करें तो इस इन्वर्टर ये प्रो ट्रॉन 1800 है, इसकी वारंटी मिल जाती है आपको 30 मंथ की, मतलब कि 2.5 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे 2.5 ईयर की वारंटी आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे अगर हम इस इन्वर्टर की बात करें, ईस्टमैन सोलर प्रो मैक्स 1000 वीए 12 वोल्ट, तो ये इन्वर्टर भी लगभग जितना वीए का है उतना लोड चलाता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये इन्वर्टर 1000 वाट तक का लोड चला सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर हम वारंटी की बात करें तो पूरे के पूरे 3 साल की वारंटी मिल जाती है। तो इस इन्वर्टर का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपको पूरे के पूरे 3 साल की वारंटी मिल जाती है। आगे हम बात करें, प्राइस है इसका 10,000 के समथिंग रहता है, 9,500 से 10,000 रुपये। यहाँ पे अगर हम इस इन्वर्टर की बात करें तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि बाकी इन्वर्टर में जैसे ईए प्रो है वहाँ पे लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं दिया गया है, बट इस इन्वर्टर में लिथियम आयन बैटरी का सपोर्ट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का आपको सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही इस इन्वर्टर में 10 साल की आपको ट्रांसफार्मर की वारंटी मिल जाती है, और इस इन्वर्टर की पूरे के पूरे 3 साल की वारंटी है। तो ये तो था ईस्टमैन। अब इसकी बात कर लेते हैं हम चार्ज कंट्रोलर की, ये बात करेंगे। दोस्तों, जो ये इन्वर्टर आप देख रहे हो ये है ईस्टमैन का सोलर प्रो मैक्स 1000 वीए 12 वोल्ट। ये इन्वर्टर 1100 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करता है, और 3 साल की इस इन्वर्टर की वारंटी है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लिथियम आयन बैटरी इस इन्वर्टर पर लगा सकते हो। और दोस्तों, जबकि जो ये ट्रॉन 1800 है वहाँ पे लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं दिया गया है, बट इस इन्वर्टर में आप बहुत ही आराम से लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हो। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं। ईस्टमैन के सोलर प्रो मैक्स 1000 वीए 12 वोल्ट एमपीपीटी की बात करें तो यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल इस यूनिट में ऑप्शन अवेलेबल है, और पेवर साइन वेव इन्वर्टर है।
और यहाँ पे 1150 वाट के सोलर पैनल ये इन्वर्टर सपोर्ट करता है। VOC इसकी 52 वोल्ट है और जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है वो 64 एम्पियर का है इसमें। और यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें VOC है 52 वोल्ट और AC लोड सपोर्ट की यदि बात करें तो 900 वाट से लगभग 1000 वाट तक का लोड ये चला सकता है। और 3 ईयर की इन्वर्टर की वारंटी है, 10 साल की ट्रांसफार्मर की वारंटी है। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर की वारंटी एडिशनल मिल जाती है और लिथियम आयन बैटरी का सपोर्ट भी इस इन्वर्टर में दिया गया है। तो ये पॉइंट इस इन्वर्टर के काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पे अगर हम इसके मॉडल देखें तो देखिए यहाँ पे ट्रोन 1800 की यदि हम बात कर लें तो ट्रोन 1800 है, ये 1500 VA का इन्वर्टर है, 12 वोल्ट का है, 100 एम्पियर का MPPT है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो सोलर पैनल सपोर्ट करता है 1400 वाट का करता है। और यहाँ पे ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल हम कर सकते हैं। यहाँ पे 4 मोड है, SL1, SL2, SL3, SL4। यहाँ पे अगर ऐसी लोड की सपोर्ट की बात करें 1000 वाट तक का लोड बहुत ही आराम से चला लेता है। बट कंपनी ने यहाँ पे 1200 वाट का लोड बताया था, बट 1000 वाट का चला लेगा। सोलर पैनल 1400 वाट के सपोर्ट करता है। और VOC की बात करें 60 वोल्ट है। वारंटी की बात करें 2.5 ईयर है। दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों जो UTL का नया इन्वर्टर आया है, UTL गामा प्लस 1650, अब ये नया इन्वर्टर है तो इतनी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं। UTL गामा प्लस 1650 12 वोल्ट का इन्वर्टर है। और सबसे मेन चीज़ है दोस्तों ये कि 1500 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करेगा, 3 ईयर की वारंटी है, लिथियम बैटरी कॉम्पेटेबल है और 30% मोर इफिशिएंट है। अभी दोस्तों बाकी तो ये मार्केट में आएगा तभी इसका पता चलेगा। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है जो कि UTL का है। अब यहाँ पर हम कंक्लूजन की बात कर लें तो यदि आपको एक डिसेंट लोड चलाना है, एक अच्छा लोड चलाना है तो 1000 वाट का लोड आराम से चला लेगा। ट्रोन 1800 उसकी वारंटी है 2.5 ईयर की और साथ ही 1400 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें उसकी जो ईस्टमैन का सोलर प्रो मैक्स है वो 1000 वाट का लोड चला लेगा और 900 वाट का लोड चला लेगा, 1000 वाट का तो नहीं चला पाएगा। और 1100 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करेगा और 3 साल की वारंटी है। और तीसरा इन्वर्टर UTL गामा प्लस 1650 जो भी ट्रोन के इक्विवेलेंट है, ये भी वही 1400 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट करेगा, 1000 वाट तक का लोड चला लेगा। तो दोस्तों और लिथियम बैटरी का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है। और जो ट्रोन 1800 है उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वहाँ पे लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं है। और जो ईस्टमैन का सोलर प्रो मैक्स है वहाँ भी लिथियम बैटरी का सपोर्ट दिया गया है, वहाँ पे बट लिथियम आयन बैटरी का सपोर्ट है। तो यदि आपको लिथियम बैटरी लगानी है दोस्तों कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, फिर आपको UTL या ईस्टमैन में से लेना पड़ेगा। और यदि आपको एक अच्छा लोड चलाना है, एक अच्छे सोलर पैनल लगाने हैं बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में, तो फिर आप ट्रोन 1800 पे जा सकते हो। वहाँ पे 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पर वहाँ पे वारंटी कम है, उसका डिसएडवांटेज है 2. देखो अगर हम बात करें ट्रोन 1800 की तो वहाँ पे दो डिसएडवांटेज है। एक तो लिथियम बैटरी का सपोर्ट नहीं है पहला, दूसरी चीज़ वहाँ पे वारंटी कम है, 2.5 ईयर की है। अगर हम बात करें 1650 के पॉजिटिव पॉइंट की तो 1400 वाट के सोलर पैनल सपोर्ट है, वही इसके बराबर सब चीज़ें हैं। यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है 3 ईयर की वारंटी है और लिथियम बैटरी कॉम्पेटेबल है। और वहाँ पे सोलर प्रो मैक्स की बात करें तो वहाँ पे लिथियम बैटरी का सपोर्ट है, 3 साल की वारंटी है, एक 900 वाट तक का लोड चला लेगा और 1100 वाट तक का सोलर पैनल सपोर्ट कर लेगा। और दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है, साथ में ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी की सर्विस आपके एरिया में है। थैंक यू सो मच।